इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं सत्कार मान पूजार्थम, अगर तपस्या की जाए, हाँ, सत्कार पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, पूजा पाने के लिए, तपस्या अगर इसलिए की जाती है कि मुझे सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा और मुझे पूजा मिलेगी, हाँ, तो तपस्या कैसी है? रजोगुणी है। इस श्लोक संख्या 17 में भगवान ने बताया था कि सतोगुणी तपस्या कैसी होती है? परम श्रद्धा पूर्वक जब तपस्या किया जाए, हाँ, और बिना किसी फल की कामना के, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाए तपस्या, तो कैसी है? सात्विक है। लेकिन अगर तपस्या की जाती है सत्कार पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, पूजा पाने के लिए, या दिखावा करने के लिए, दम्भेन का मतलब दिखावा, या दिखावा करने के लिए अगर की जाती है तो रजोगुणी तपस्या है। चलम अध्रुवम, तो वो तपस्या बड़ी जल्दी समाप्त हो जाती है, हाँ, या निश्चित होती नहीं, उसका निश्चित फल नहीं होता, कुछ फल निश्चित नहीं होता है। तो ये रजोगुणी तपस्या है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। तपस्या का उद्देश्य क्या है? ये कि हमें सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लोग कहेंगे कि हाँ देखो ये कितनी तपस्या कर रहे हैं, कितने बड़े महात्मा हैं, ये तपस्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार का सत्कार सम्मान पाने के लिए कोई अगर तपस्या करता है तो कैसी तपस्या है? रजोगुणी, है ना। आगे, रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। रजोगुणी लोग हैं तो वे जो है गुरु, अपने को गुरु कहते हैं कि हम गुरु हैं, तुम मेरे चेले हो। क्यों? क्योंकि मेरी जैसी तपस्या तुम तो कर नहीं सकते, तुम मेरी पूजा करो, मुझे धन चढ़ाओ, मेरी आरती उतारो, मुझे भगवान समझो, है ना। आगे, तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो एक राजा था, उसने जो है किसी तपस्वी को अपना गुरु बनाया। तो वो जो गुरु था, राजा का गुरु था, तो वो मिलता नहीं था राजा से, वो गुफा में रहता था, एक गुफा में रहता था, बिल्कुल किसी से नहीं मिलना, बिल्कुल अकेले रहना गुफा के अंदर। साल में एक बार गुफा से बाहर निकलता था और वो तिथि होती थी गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा की तिथि में जो है उसकी आज्ञा थी कि राजा आए और पूरी जनता आए, नगर की जनता आए और मेरा स्वागत करे, सम्मान करे और मुझे रथ में बिठा करके मेरी शोभा यात्रा निकाले। तो गुरु पूर्णिमा के दिन वो जो गुरु था अपनी खूब शोभा यात्रा करवाता था, लेकिन कोई उपदेश नहीं। गुरु बन गया, लेकिन तपस्या के द्वारा अपनी पूजा कराता है, लेकिन कुछ उपदेश नहीं देता। और राजा जो है, राजा को कोई जीवन की दिशा ही नहीं मिल रही, वो हमारे गुरु महाराज बस। और राजा को इतना पता है कि भाई गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। अब गुरु ना तो कोई उपदेश देता है, लेकिन गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। हमने तो गुरु बना लिया, जिसको गुरु बना लिया अब हम उसको त्याग नहीं सकते, हमारा बड़ा दोष होगा। तो राजा इस बंधन में गुरु को त्यागता नहीं है
और जो गुरु है वो राजा को कोई शिक्षा नहीं देता। हाँ, बस अपनी तपस्या के द्वारा वो पूरी जो है शहर की जनता को प्रभावित करना चाहता है और पूजा कराना चाहता है। साल भर गुफा में अंदर रहेगा, गुफा से बाहर गुरु पूर्णिमा के दिन आएगा और उसके लिए जो है पूरी जनता उसको स्वागत करने के लिए आए, उसकी पूजा करे, उसको रथ में बिठा करके पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाले। तो गुरु पूर्णिमा के एक दिन में केवल दर्शन देगा बस। ये तपस्या जो भगवान बता रहे हैं कैसी है? रजोगुणी है। सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार सम्मान पूजा के लिए, तपोदम भेने चाहिए, और दिखाने के लिए कि मैं देखो कितना तपस्वी हूँ, कितना बड़ा गुरु हूँ, देखो और मेरा दर्शन करो सब लोग। भगवान का दर्शन नहीं कराता है, अपना दर्शन कराता है, अपना दर्शन देता है कि सब प्रजा मेरा दर्शन करे कि मैं कितना बड़ा गुरु हूँ या मैं ही भगवान हूँ, है ना। तो इस तरह से एक साधु जो है राजा को मिला। राजा जो है फंसा था अज्ञान में कि गुरु कुछ ज्ञान देता नहीं, तो राजा अज्ञान में फंसा था। तो उसका ज्ञान ये था कि अगर कोई साधु मुझे ऐसा मिल जाए जो सोना बना सकता हो, तो मेरे पास बहुत सोना हो जाएगा। तो राजा इस चक्कर में जो भी साधु आए उससे यही बात करता है कि आप सोना बनाने की विधि जो है अगर जानते हो तो सोना बनाओ, मैं आपको पैसा देता हूँ, कुछ करो इस तरह का उपाय कि सोना बने। तो कई साधु जो है बदमाश साधु भी थे, तो राजा से कह करके कि हाँ मैं जाऊंगा, हिमालय में जाऊंगा, उस पहाड़ में जाऊंगा, वो जड़ी बूटी लाऊंगा, उससे सोना बनेगा, और राजा से खूब धन लेकर के और चले जाते थे और फिर आते ही नहीं थे। और राजा मूर्ख बन करके जो भी साधु आए उसी से कहे कि सोना बनाओ, सोना बनाओ। तो इस तरह से जो है एक सच्चा साधु मिला राजा को। तो सच्चे साधु को भी जो है राजा ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, फिर बड़े प्रेम से आदरपूर्वक कहा कि आप महात्मा जी आप सोना बनाना जानते हैं क्या? तो जो सच्चे साधु थे उन्होंने कहा कि देखो कलयुग में सोना बनाने की कोई विधि नहीं है, कलयुग में सोना नहीं बनता। जितने साधु लोग तुमको मिलते हैं वे तुमको केवल धोखा देते हैं सोना बनाने का, लेकिन सोना नहीं बनता कलयुग में, है ना। और फिर बातों बातों में साधु ने पूछा कि आपके कोई गुरु हैं? तो राजा ने कहा कि हाँ हमारे गुरु तो हैं, लेकिन वो तो बात ही नहीं करते, वो तो कोई शिक्षा ही नहीं देते। तो क्या करते हैं? वो तो गुफा के अंदर रहते हैं और साल भर जो है दर्शन नहीं देते, गुरु पूर्णिमा के दिन भी बात नहीं करते हैं, खाली दर्शन देते हैं और अपनी पूजा कराते हैं, अपना सम्मान कराते हैं। तो उस साधु ने कहा कि इस बार तुम ऐसा करो, ना तुम जाओ और ना कोई जाए, अभी गुरु पूर्णिमा आएगी, सबको मना कर दो, कोई नहीं जाएगा, और फिर छिप करके देखो कि क्या करता है वो। ठीक है। तो अब इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन कोई नहीं आया, और वो जो गुरु था वो बड़ा बेचैन हो गया। हर साल उसके स्वागत के लिए कितनी जनता आती थी और कितने नगाड़े ढोल बजते थे, उसका दर्शन पूजा और क्या क्या जयकारा सब होता था, और इस बार कोई नहीं आया। ओहो, अब उसको जो है इतना कष्ट मिला कि जैसे उसकी मृत्यु हो गई हो, इतना कष्ट मिला। तो पास में पेड़ लगा था, तो पेड़ के ऊपर चढ़ करके दूर तक देखता रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा।
और ऐसा सोचते सोचते पेड़ से नीचे गिरा और मर गया। तो फिर उस साधु ने राजा को बताया कि देखो, ये जो तुम्हारा गुरु था, ये सत्कार सम्मान पूजा के बल पर जीता था। इसको जीवन जीने की शक्ति कैसे मिलती थी? सत्कार सम्मान पूजा। और सत्कार सम्मान पूजा नहीं मिला तो जीवन समाप्त हो गया इसका। तो ये जो है मतलब रजोगुणी तपस्या है ना। तो जब कोई व्यक्ति जो है तपस्या को जो है सत्कार सम्मान पूजा पाने का साधन बना लेता है, तो ये तपस्या रजोगुणी होती है। राजसम चलम अध्रुवम। तो ये जो तपस्या है ये बड़ी चंचल है, चंचल है, क्योंकि फिर तपस्या नहीं करेगा। अगर सत्कार सम्मान पूजा नहीं मिला तो फिर मैंने इतनी तपस्या की और मुझे कोई सत्कार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, पूजा नहीं मिली, अब आगे क्यों तपस्या करेगा? फिर मैं तपस्या क्यों कर रहा हूँ अगर मुझे सत्कार सम्मान पूजा नहीं मिल रही? लेकिन सतोगुणी तपस्या में क्या होता है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो तपस्या कर रहा है, तो भगवान जो है उसको शक्ति देते हैं और इस तरह से वो जो है और किसी फल की कामना नहीं करता है, तो जो है उसको शक्ति मिलती है, भगवान के द्वारा शक्ति मिलती है और भगवान की प्रसन्नता मिलती है, तो वो तपस्या उसकी स्थायी होती है। तो अभी जो श्लोक संख्या 14, 15, 16 पीछे निकल चुके हैं, भगवान ने 3 प्रकार की तपस्या का वर्णन किया है। इस श्लोक संख्या 14 में भगवान ने शरीर की तपस्या का वर्णन किया। श्लोक संख्या 15 में भगवान ने वाणी की तपस्या का वर्णन किया। श्लोक संख्या 16 में भगवान ने मन की तपस्या का वर्णन किया। तो अब हम विचार करेंगे कि ये शरीर, वाणी और मन की जो तपस्या है किस प्रकार से रजोगुण में होती है। और एक बात और भी है कि इस श्लोक संख्या 14 में भगवान ने शरीर की तपस्या भी 5 प्रकार की बतलाई। इस श्लोक संख्या 15 में वाणी की तपस्या भी भगवान ने 5 प्रकार की बतलाई। इस श्लोक संख्या 16 में भी भगवान ने मन की तपस्या 5 प्रकार की बतलाई। तो ऐसे कुल मिलाकर के कितने प्रकार की तपस्या हो गई? 15 प्रकार की तपस्या हो गई। तो ऐसे समझना कि 15 प्रकार की तपस्या भी जो है सतोगुण में भी होती है और रजोगुण में भी होती है ना। जैसे श्लोक संख्या 14 में शरीर की तपस्या भगवान ने बतलाई है, तो इसमें पहली तपस्या है शरीर की, क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। भगवान की पूजा या ब्राह्मण की पूजा या गुरु की पूजा या विद्वान की पूजा, ये शरीर की पहली तपस्या है। शरीर से करते हैं पूजन, तो भगवान की पूजा करे कोई, या ब्राह्मण की या गुरु की या विद्वान की पूजा करे, है ना। तो ये पूजा रजोगुण में भी हो सकती है, रजोगुण में भी हो सकती है। कोई व्यक्ति गुरु की या भगवान की पूजा करता है तो सतोगुण में भी हो सकता है और रजोगुण में भी हो सकता है ना। सतोगुण में पूजा कैसे है? सतोगुण में जैसे युधिष्ठिर महाराज जो है, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो युधिष्ठिर महाराज बहुत धर्म का विचार करते थे और एक एक कदम जो है वे धर्म के अनुसार चलते थे। अब युद्ध प्रारंभ होने वाला है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता सुना दी, अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए और शंख ध्वनि पहले से हो चुकी थी। लेकिन युधिष्ठिर महाराज उस समय क्या करते हैं? अपने राजा के चिन्हों को त्याग करके, अस्त्र शस्त्र भी छोड़ करके बिल्कुल पैदल चलते हैं और बिल्कुल निहत्थे चलते हैं और शत्रु की सेना में जा रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया है। युधिष्ठिर भयभीत हो गए,
अब युद्ध नहीं करना चाहते, राजा के चिन्हों को भी त्याग दिया, अस्त्र शस्त्र भी त्याग दिए और शत्रु की सेना में पैदल घुसते चले जा रहे हैं। ये क्या हो गया, क्या हो गया? अर्जुन जो है तुरंत युधिष्ठिर महाराज के पीछे चले कि महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? आप कहाँ जा रहे हैं? शत्रु की सेना में। युधिष्ठिर कुछ नहीं बोलते हैं और सीधे चले जा रहे हैं। भीमसेन को बड़ी चिंता होती है, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? युधिष्ठिर कुछ नहीं बोलते हैं, सीधे चले जा रहे हैं। भीमसेन भी उनके पीछे भी चलने लगे, नकुल सहदेव सब उनके पीछे, भगवान कृष्ण भी उनके पीछे पीछे चले। तो भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, तो भगवान जानते हैं उनको पूछने की जरूरत नहीं है, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान बोले कि देखो ये महाराज जो है इसलिए जा रहे हैं कि युद्ध के पहले ये अपने गुरुजनों से आज्ञा लेना चाहते हैं, आज्ञा लेना चाहते हैं, अपने गुरुजनों से आज्ञा लेना चाहते हैं। और युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले भीष्म देव के पास गए, उनको प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और ये कहा कि पितामह मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी आपके विरुद्ध ही युद्ध करूंगा और मुझे उपाय बताइए कि आपके होते हुए भी हमारी विजय कैसे हो सकती है। अगर आप शत्रु के पक्ष में हैं तो हमारी विजय कैसे होगी, ये भी मुझे आप बताइए और आज्ञा भी दीजिए, युद्ध करने की आज्ञा भी दीजिए। आज्ञा भी ले रहे हैं। ये क्या है? शतोगुण। शतोगुण में युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव का जो है सम्मान करते हैं और आज्ञा मांगते हैं युद्ध की, है ना। तो भीष्म देव बहुत प्रसन्न हो गए और भीष्म देव बोले कि युधिष्ठिर तुम आए मेरे पास और तुमने युद्ध की आज्ञा मांगी, अगर तुमने युद्ध की आज्ञा नहीं मांगी होती मुझसे और तुम युद्ध करते तो मैं तुम्हें पराजय का शाप दे देता, लेकिन अब तुम आए हो मेरे पास तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, विजय का आशीर्वाद देता हूँ। और फिर भीष्मदेव ने बताया कि जब तक मैं अस्त्र धारण किए हूँ तब तक तो कोई मेरे ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब मेरे देहांत का समय आएगा तो मैं तुम्हें उपाय बता दूंगा। तो भीष्म जी ने ये बात कह करके युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, विजय का आशीर्वाद दिया। फिर युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य के पास गए और उनके भी जो है उनके सामने जाके प्रणाम किया, उनकी भी परिक्रमा की, उनसे भी कहा आचार्य मुझे आज्ञा दीजिए युद्ध करने की और आपके रहते हुए हमारी विजय कैसे हो सकती है, उपाय भी बतलाइए। तो द्रोणाचार्य भी यही बात बोले कि यदि आप नहीं आए होते मेरे पास आज्ञा लेने के लिए तो मैं पराजय का शाप दे देता, लेकिन आप आए हैं तो मैं विजय का आशीर्वाद देता हूँ। और द्रोणाचार्य ने भी बताया कि जब मेरे अस्त्र शस्त्र हैं मेरे पास तो कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन हाँ युद्ध के समय अगर कोई मुझे अप्रिय समाचार सुना देगा तो मैं युद्ध बंद कर दूंगा, ऐसी स्थिति में कोई वीर मेरा वध कर सकता है। उसी प्रकार से कृपाचार्य के पास आए युधिष्ठिर महाराज, उनसे भी उन्होंने आज्ञा मांगी, युद्ध की आज्ञा मांगी, है ना। तो इस तरह से सम्मान और पूजा जो अपने से बड़े हैं, अपने से सम्मानित हैं, उनका युधिष्ठिर महाराज ने किया। अच्छा, अब दुर्योधन भी सम्मान करता है भीष्म का, दुर्योधन भी सम्मान करता है द्रोणाचार्य का, लेकिन ये रजोगुण में। जैसे कि गीता के प्रारंभ में ही जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो संजय ने सबसे पहले दुर्योधन का वर्णन किया कि दुर्योधन ने क्या किया। तो ये बताया गया है कि पांडवों की सेना को देकर के दुर्योधन आचार्य के पास गया और राजा इस प्रकार के वचन बोला। तो दुर्योधन राजा के भाव में द्रोणाचार्य के पास आया। युधिष्ठिर महाराज आए, राजा के चिन्हों को छोड़ करके दुर्योधन महाराज
द्रोणाचार्य की और भीष्म के जो है उन्होंने प्रणाम किया, राजा के चिन्हों को त्याग करके, और आज्ञा मांग रहे हैं युद्ध की। लेकिन दुर्योधन आज्ञा देने के लिए आया, द्रोणाचार्य के पास आया तो वो आज्ञा देने के लिए और राजा के भाव में आया कि मैं राजा हूँ, है ना। तो ये क्या है, उसने द्रोणाचार्य का सम्मान भी किया, लेकिन साथ साथ ये दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा राजा हूँ और मेरा कितना बड़ा अधिकार है, अपना अधिकार दिखाने के लिए, और राजा का जो है राजा की शान दिखाने के लिए दुर्योधन आया। इसलिए फिर दुर्योधन ने क्या कहा, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब से शेर्ण धीमता, कि हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की महान सेना को देखिए, जो द्रुपद के पुत्र ने जिसकी व्यूह रचना की है, जो आपका शिष्य है और वो बड़ा बुद्धिमान है। तो द्रोणाचार्य को जो है दुर्योधन ने इशारा किया, संकेत किया कि आपका जो शिष्य है वो बहुत बुद्धिमान है, उसने शत्रु की सेना की व्यूह रचना की है। तो ये बताने के लिए कि आपने बहुत बड़ी गलती की है कि जिसको आपने शिष्य बनाया वही हमारे विरुद्ध शत्रु की सेना में, शत्रु के पक्ष में युद्ध कर रहा है, उसने शत्रु की सेना का व्यूह बनाया है ना। तो ये जो है सम्मान तो है, जो पूजा गुरु की पूजा तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो उसमें भाव क्या है, भाव क्या है कि मेरा अधिकार कैसे बढ़े, मेरा जो है मुझे राज्य कैसे मिले, मुझे विजय कैसे मिले। तो ये जो है इसका भाव है। और फिर भीष्म जी के भी लिए उसने ये कहा, श्लोक संख्या 11 में उसने कहा, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवसिदा, कि अपने अपने स्थान में रहते हुए आप सब लोग भीष्ममेव अभिरक्षन्तु, भीष्म जी की रक्षा करो, आप सब लोग भीष्म जी की रक्षा करो, है ना। तो क्यों भीष्म जी की रक्षा करो? तो ऐसे तो लगता है कि बड़ी आदर की भावना है, बड़ी सम्मान की भावना है, श्रद्धा है कि भीष्म जी की रक्षा करो, लेकिन नहीं, उसके अंदर वो बात नहीं है। भीष्म जी की रक्षा क्यों कराना चाहता है वो? क्योंकि भीष्म जी रक्षा करेंगे हमारी सेना की और मुझे विजय प्राप्त होगी। तो यहाँ जो दुर्योधन भीष्म जी का सम्मान जरूर करता है, लेकिन वो उसकी जो पूजा है वो कैसी है? रजोगुणी है। और युधिष्ठिर महाराज भीष्म और द्रोण का सम्मान करते हैं, तो उनका सम्मान जो है वो किस गुण में है? सत्वगुण में है ना। तो ये अंतर है। पूजनम शौचम, शौचम का मतलब है पवित्रता। तो पवित्रता का जो नियम है, तो ये शरीर की दूसरी प्रकार की तपस्या है कि पवित्रता के नियम का पालन करना, है ना। जैसे शरीर में जब पसीना आता है तो उससे दुर्गंध निकलती है, तो शरीर अपवित्र हो जाता है। इसके लिए स्नान करने की विधि है कि पसीने को जो है साफ करने के लिए हमें स्नान करना चाहिए। तो ये शौच कहलाता है, शौच क्रिया है। तो ये तपस्या है, शरीर की तपस्या है कि शरीर को आप स्वच्छ रखिए। तो ये जो तपस्या है, तो ये भी सतोगुण में हो सकती है और रजोगुण में भी हो सकती है। सतोगुण में कैसे होती है? सतोगुण में जब कोई व्यक्ति स्नान करता है तो उसका फिर मन जप करने में अच्छा लगता है। स्नान किया तो मन जो है जप करने में अच्छा लगता है, और शरीर की जो है दुर्गंध दूर हो जाती है, तो उससे उसकी चेतना भी जो है बड़ी शुद्ध होती है। तो इस तरह से कोई व्यक्ति अगर स्नान करता है जिससे कि मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं और मेरा मन भगवान के चरणों में लग सके, तो ये सतोगुणी तपस्या है।
और कोई दूसरा व्यक्ति है जो स्नान करता है, नहीं स्नान करता है, किसी स्नान करता है दिखाने के लिए कि देखो मैं जो है ठंडे पानी में स्नान करता हूँ, कितना मैं बड़ा तपस्वी हूँ, तो इसलिए भी वो जो है स्नान करता है ना। तो रजोगुण में भी स्नान हो सकता है। तो कोई भक्त थे जो कि सवेरे स्नान करते थे। तो एक बार किसी गांव में गए तो ज़्यादा रात हो गई, तो अब अपने घर या मंदिर में वापस नहीं जा सकते थे। तो किसी व्यक्ति ने उनको अपने घर में बुलाया और उसने कहा कि आप जो है हमारे घर में आज रात में ठहरिए और सवेरे आप चले जाना, कोई बात नहीं है, आप रात में ठहरिए। तो विदेश में तो बहुत ठंड होती है और ठंड के दिनों में तो और ज़्यादा ठंड विदेशों में। तो उस भक्त ने जो है बातों बातों में कहा कि मैं तो ठंडे पानी में स्नान करता हूँ, और ठंड के दिनों में ठंडे पानी में स्नान करना, विदेशों में तो कोई स्नान ही नहीं करते, विदेश में तो स्नान ही नहीं करते, कितने महीने बीत जाते हैं, 15-15 दिन तक स्नान ही नहीं करते हैं। और जब उस व्यक्ति ने सुना कि सवेरे सवेरे स्नान करते हैं, ठंडे पानी में स्नान करते हैं, तो वो जो है बड़ा चकित हुआ। तो उसने अपने सब घर वालों को जगाया और बैठ गए देखने के लिए भाई कैसे ठंडे पानी में स्नान करते हैं ये। तो वो जो भक्त था उसने दिखाने के लिए कि देखो मैं ठंडे पानी में स्नान करता हूँ, ठंडे पानी की बाल्टी ऐसे उठाई और ऐसे अपने सिर में डाली। अब ठंडे पानी में भी स्नान करो तो हमें मतलब तरीका क्या होता है कि लोटा में या मग में पानी लेकर के थोड़ा थोड़ा डालो, तो उससे क्या है कि शरीर की गर्मी से वो भी थोड़ा थोड़ा पानी जो है गर्म होता रहेगा और इतना मतलब ठंड नहीं लगेगी। लेकिन दिखाने के लिए कि कितने लोग देख रहे हैं मुझको, और उसने ठंड के दिन में ठंडे पानी की बाल्टी उठाई और पूरे अपने सिर में उड़ेल ली, है ना। अब इतनी बुरी हालत हुई उसकी, बहुत बुरी हालत हुई। लेकिन अब ये सोच रहा है कि अगर मैं बताऊंगा कि मेरी हालत अब तो बहुत ख़राब हो गई है तो इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा, तो उसने बताया नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर इतना तकलीफ़ हुई उसको, इतना तकलीफ़ हुई, है ना। और वो जो व्यक्ति था वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो इतने बड़े महात्मा हैं, सवेरे सवेरे ठंडे पानी में स्नान किया, है ना। तो जीवन भर उसको जो है एक अनुभव हो गया कि ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, मुझे दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से भी कोई व्यक्ति दिखावे में करता है, तो ये शौचम दूसरे प्रकार की तपस्या है। फिर आर्जवम, आर्जवम का मतलब है सरलता। तो सरलता शरीर की तपस्या है, सरलता। तो शरीर की तपस्या है सरलता, इसका मतलब है कि अपनी आवश्यकताएं कम से कम करना, कम से कम अपनी आवश्यकताओं से अपना काम चला लेना। तो ये जो है आर्जवम कहलाता है। तो शरीर की तपस्या तो ये भी सतोगुण में भी हो सकती है। सतोगुण में जैसे कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर आप सोते हैं और अपने हाथ का तकिया लगा करके अगर आपको नींद आ जाती है, आप सो लेते हैं, तो तकिया की क्या ज़रूरत है। अगर आप अपने हाथों की अंजुली में भोजन लेकर के अगर खा सकते हैं तो थाली की क्या ज़रूरत है। तो कहने का मतलब यह है कि जितना कम से कम आवश्यकता में आपका काम चल जाए तो फिर अपनी आवश्यकताएं नहीं बढ़ानी चाहिए। तो ये सतोगुणी तपस्या है। लेकिन रजोगुणी तपस्या क्या है कि रजोगुणी में कोई व्यक्ति दिखाता है कि नहीं मैं जो है नहीं, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना उसी प्रकार से काम चलाऊँगा, या कपड़े नहीं पहनता है, ठंड में कपड़े नहीं पहनता है दिखावा के लिए, तो वे जो है गरम कपड़े नहीं पहनते। या पहले जो है साधु लोग
सिले हुए कपड़े भी नहीं पहनते थे ठंड के दिनों में। तो उनका जो है भाव उसमें ये रहता है कि हम जो है मतलब इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, हम देखो हम कितने बड़े साधु हैं। तो प्रभुपाद के गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उस समय भी ये साधुओं की जो है ये रूढ़ी चल रही थी कि साधु कभी कार में नहीं बैठेंगे, और वे अपने को बड़ा ये दिखाते थे कि देखो हमारी कितनी सरलता है, हम कितने सरल हैं कि हम सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते हैं, हम कार में नहीं बैठते हैं। तो ये तपस्या क्या है? रजोगुण में है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सन्यासी होते हुए भी जो है सिले हुए कपड़े पहनना शुरू किया। तो उन्होंने बड़ा विरोध किया कि सन्यासी होकर के आप सिले हुए कपड़े क्यों पहनते हैं। लेकिन अगर सिले हुए कपड़े अगर मिलते हैं और उनसे हमें प्रचार कार्य में सफलता मिलती है कि हम प्रचार कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो क्यों ना सिले कपड़े पहने। फिर कार में बैठ करके वो वृंदावन गए। एक बच्चे को ले जाओ बाहर, या तो बच्चे को चुप कराइए या बाहर ले जाइए। तो कार में बैठ करके वो वृंदावन गए। तो उन साधुओं ने बहुत बड़ा ये जो है उनका दोष माना कि आप साधु होकर के और कार में बैठ करके वृंदावन आए हैं, कितना बड़ा आपका ये दोष है। और सब लोग जो है मिल करके उनके जो है मतलब घेर लिया, इकट्ठी भीड़ इकट्ठी कर ली, है ना। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये विचार था कि अगर कार में बैठ कर के हम जल्दी वृंदावन आ सकते हैं और हमारा समय बच सकता है और इससे भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कार्य हो सकता है, तो हम कार में क्यों ना बैठें। इसलिए प्रभुपाद तो फिर कार की बात क्या है, प्रभुपाद तो हवाई जहाज़ में भी बैठे और पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। लेकिन वे इस घमंड, इस दिखावे में रहते हैं कि हम हवाई जहाज़ की बात तो बहुत दूर है, हम तो कार में भी नहीं बैठते, हम कितने बड़े साधु हैं। या वो कहेंगे हमारी सरलता देखो, हमारी कितनी सरलता है, हम जूते तक नहीं पहनते। आप जूते भी नहीं पहनते तो तेज़ गर्मी में नंगी जो है ज़मीन में आप नंगे पैर चलेंगे तो क्या होगा, आप ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, आप प्रचार नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। तो ये भी जो है तपस्या क्या है, रजोगुण में। रजोगुण में ठंड के दिनों में सिले कपड़े नहीं पहनेंगे। अब सिले कपड़े नहीं पहनेंगे तो खुली हवा में आप कैसे जाओगे, आप नहीं चल सकते खुली हवा में। लेकिन अगर सिले हुए कपड़े हैं तो हवा से बचाव हो जाएगा। तो ठंड के दिनों में भी आप जा सकते हैं, दूर दूर जा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो सिले हुए कपड़े पहनना, और साधु जो है कार में बैठ करके प्रचार के लिए जाएं, दूर दूर स्थानों में जाएं, हवाई जहाज़ में बैठ करके भी दूर दूर स्थानों में जाएं, तो ये भगवान की सेवा है। लेकिन रजोगुण में कोई व्यक्ति कहता है नहीं नहीं हम बहुत बड़े साधु हैं, हम तो बैलगाड़ी में भी नहीं बैठेंगे, हम तो ऐसे इतने बड़े साधु हैं। तो वो दिखाते हैं कि हम बहुत सरल हैं। सरलता, तो सरलता एक तपस्या है कि भाई अपनी आवश्यकताओं को आप बहुत कम करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन उससे होता क्या है कि आप दूसरों का कुछ भी लाभ नहीं कर सकते, दूसरों को कुछ ज्ञान नहीं दे सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, प्रचार नहीं कर सकते, भगवान की seवा नहीं कर सकते, है ना। तो ये इस प्रकार की जो तपस्या है ये किस में है, रजोगुण में है ना। जैसे अकबर के समय में एक ब्राह्मण था, तो उसने जो है महाराज अकबर को बताया कि मैं रात भर जाड़े की रात में पूरी रात भर जमुना जी के पानी में गले तक खड़ा रहूँगा, आप मुझे इनाम अगर दें, आप मुझे इनाम दें तो मैं ऐसी तपस्या करूँगा। तो राजा से इनाम पाने के लिए उस ब्राह्मण ने क्या किया, रात भर जमुना जी के पानी में गले तक खड़ा रहा।
और अकबर ने जो है इनाम पुरस्कार देने के लिए जब बुलाया, अकबर ने पूछा कि तुमने कैसे इतना ठंड में जमुना जी के जल में जो है गले तक जो है खड़े होकर के तुमने तपस्या की। तो उसने जो है राजा को खुश करने के लिए सोचा कि राजा अगर खुश हो जाएंगे तो और ज़्यादा इनाम मिलेगा। तो उसने कह दिया कि आपके महल में जो दिया जल रहा था उसको देख करके मुझे गर्मी मिल रही थी। तो राजा खुश होने के जगह राजा ने कहा फिर तो तुमको इनाम नहीं मिलना चाहिए कि तुमने गर्मी मेरे महल के दिए से ली है तो तुमको इनाम नहीं मिलेगा। लो वो इनाम भी चला गया। वो सोच करके कि राजा को जो है मैं खुश करूंगा कि आपके महल के दिए से जो है देख करके ही मुझे गर्मी मिल रही थी, जिससे कि मैं जमुना जी के पानी में खड़ा रहा। लेकिन उससे हुआ क्या कि इनाम भी उसका कैंसिल हो गया। फिर वो बड़ा दुखी हुआ। उसने बीरबल से कहा कि तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ मेरे साथ में कि मैंने रात भर इतनी कठिन तपस्या की और राजा ने मुझे इनाम नहीं दिया। बीरबल ने कहा कि क्यों इनाम नहीं दिया? तो बोला मैंने ये बोल दिया उनको खुश करने के लिए कि आपके महल का दिया देख करके रात भर मुझे गर्मी मिलती रही। अब कितनी दूर से वो महल का दिया देख रहा था तो कहाँ से गर्मी मिलेगी? तो बीरबल ने कहा ठीक है मैं तुम्हें इनाम दिलाऊंगा। तो अगले दिन क्या हुआ कि बीरबल जो है सभा में नहीं गए, तो अकबर को जो है संदेशा भेज दिया कि मैं जो है भोजन में आज मुझे कुछ देर लग रही है तो मैं जो है देर से आऊँगा। तो बीरबल नहीं आए। अकबर जो है कहते हैं बीरबल अभी तक नहीं आया, इतनी देर हो गई, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा इतनी देर हो गई, क्या कर रहा है बीरबल? तो अपने सब सभासदों के साथ अकबर आए देखने के लिए कि बीरबल क्या कर रहा है। तो बीरबल क्या कर रहे थे, पेड़ के ऊपर जो है हांडी, चावल की हांडी लटका दी और नीचे आग जलाई है। अब वो कैसे चावल कैसे पकेगा? नीचे आग जल रही है और पेड़ के ऊपर जो है हांडी में चावल भरा है। तो अकबर ने कहा कि बीरबल तुम क्या कर रहे हो? बोले कि महाराज मैं जो है जहाँ पना है, बोले जहाँ पना है मैं तो जो है चावल को पका रहा हूँ, नीचे आग जल रही है और पेड़ के ऊपर हांडी लटकी है। तो अकबर बोले तुम मूर्ख हो क्या? इतनी ऊपर से क्या आग की गर्मी जाएगी हांडी में? तो बीरबल ने कहा कि जहाँ पना है अगर वो ब्राह्मण आपके महल के दिए से देख करके अगर गर्मी ले सकता है कि वो जमुना जी के पानी में रात भर खड़ा रहा तो ये इससे भी जो है गर्मी मिल जाएगी उसको। तब राजा अकबर ने समझा कि हाँ भाई ठीक कहा है, उस ब्राह्मण को इनाम दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की जो तपस्या है, जो स्नान करने की तपस्या है या जो है सरलता की जो तपस्या है, अपनी आवश्यकता को कम करने की तपस्या है, तो ये सब सत्वगुण में भी होती है और रजोगुण में भी होती है ना। और ब्रह्मचर्य भी शरीर की तपस्या है, ये चौथी तपस्या है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना तो ये भी शरीर की तपस्या है। ये भी सत्वगुण में होती है और रजोगुण में भी होती है। कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सत्वगुण में पालन करता है ब्रह्मचर्य का, जिससे कि उसका जो है मन भगवान के चरणों में और अधिक केंद्रित हो, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और कोई दूसरा व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है सत्कार सम्मान पाने के लिए कि देखो सब लोग हमको मतलब पहचानेंगे कि ब्रह्मचारी हैं, मैं कितना बड़ा ब्रह्मचारी हूँ। जैसे कि चैतन्य लीला में भी एक घटना आती है कि एक ब्रह्मचारी था तो केवल दूध ही पीता था और ब्रह्मचर्य का पालन करता था, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है भक्तों की सेवा और किसी को अपने कीर्तन में आने नहीं देते थे। श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन होता था तो केवल भक्तों को आने देते थे और दरवाज़ा बंद करके ही कीर्तन करते थे। और कीर्तन की आवाज़ सुनाई पड़ती थी घर के बाहर, तो बहुत से लोग कीर्तन को देखना चाहते थे लेकिन अनुमति नहीं मिलती थी। भक्तों के बिना कोई कीर्तन को नहीं देख सकता। तो वो जो ब्रह्मचारी था वो बार बार
आता था श्रीवास पंडित के पास और कहता था कि मुझको तो एक बार श्री चैतन्य का नृत्य देख लेने दो, चाहे मुझे छिपा करके ले जाओ, लेकिन मुझे श्री चैतन्य का नृत्य देखना है, मुझे कीर्तन देखना है। तो श्रीवास पंडित जो है मना तो करते रहे कि भाई भगवान हैं, चैतन्य देव भगवान हैं और उनकी आज्ञा नहीं है, मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध कैसे आपको ले जाऊं। लेकिन उसकी बातों में आकर के श्रीवास पंडित ने फिर बाद में कह दिया कि ठीक है, तुम तो जो है इस कीर्तन और नृत्य को देखने के अधिकारी हो, क्योंकि तुम तो जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, कोई शरीर में कोई पाप नहीं है और केवल दूध का ही भोजन करते हो। लेकिन छिप करके आना, ये मैं कह देता हूँ, छिप करके ही कीर्तन और नृत्य देखना। तो वो छिप करके बैठ गया। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने कीर्तन नृत्य करना शुरू किया और फिर रुक गए और बोले लगता है कि कोई बाहरी व्यक्ति है क्या घर में, क्योंकि नृत्य करते हुए कीर्तन करते हुए उत्तरोत्तर प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही है। तो भगवान तो जानते हैं, लेकिन इस तरह से लीला कर रहे हैं। तो श्रीवास पंडित ने कहा कि नहीं प्रभु, कोई पापी, कोई दुराचारी तो नहीं है, हाँ एक ब्रह्मचारी अवश्य है जो केवल दूध का ही भोजन करता है, तो वो आपका नृत्य देख रहा है प्रभु। तो भगवान ने जो है मतलब एकदम डांटा, निकाल के बाहर करो उसको, है ना, दूध पीने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है, इस प्रकार के ब्रह्मचर्य से और तपस्या से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। भगवान ने फिर बहुत डांटा और वो ब्रह्मचारी जो है घर से निकल करके चुपचाप बाहर चला गया। लेकिन फिर उसने भगवान के ऊपर कोई दोष नहीं देखा कि भगवान ने मतलब मुझे इस तरह से मतलब अपमानित किया है, बल्कि उसने अपना ही दोष देखा कि दोष तो मेरा ही है, लेकिन फिर भी मैंने नृत्य, इतना सुंदर नृत्य देख लिया भगवान का, तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। ऐसा सोच करके भगवान का गुण ही वो सोच रहा था और अपना ही दोष मान रहा था। तो भगवान अंतर्यामी है, तो समझ गए और उसको बुला लिया और उसको जो है उसके सिर में अपने चरण रखे और उसको अपने भक्तों की मंडली में शामिल कर लिया। और फिर ये कहा कि इस बात का अभिमान मत करो कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, तुम दूध पी करके बड़ी भारी तपस्या कर रहे हो, तो इस बात का अभिमान मत करो। तो इस तरह से उसको जो है भगवान ने उस रजोगुणी तपस्या से मुक्त कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम भगवान को प्रसन्न नहीं करते हैं तो असुर लोग भी जो है बहुत घोर तपस्या करते हैं, लेकिन उनकी जो तपस्या होती है वो आसुरी ही तपस्या है। उसमें वो जो है केवल अपनी शक्तियां दिखाना चाहते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने बड़ी कठोर तपस्या की, लेकिन रजोगुणी तपस्या थी, क्योंकि वो जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहा था, वो चाहता है मैं ब्रह्मा का पद प्राप्त कर लूं, और ब्रह्मा का पद वो सोचता था भगवान से ऊपर है, तो मैं भगवान से ऊपर मतलब बन जाऊंगा, ब्रह्मा का पद अगर मिल जाएगा तो भगवान से ऊपर हो जाऊंगा, और जब भगवान से ऊपर हो जाऊंगा तो भगवान के जितने नियम है सबको बदल दूंगा मैं। भगवान के नियम है कि जो पापी लोग हैं वो नरक में जाते हैं, तो मैं ब्रह्मा का पद पालूंगा तो भगवान के नियम को बदल दूंगा, और जितने पापी लोग हैं सब स्वर्ग जाएंगे। और भगवान ने नियम बनाया है कि जो पुण्यात्मा है वो स्वर्ग में जाएंगे, तो मैं जो है ब्रह्मा बन जाऊंगा तो उलट दूंगा, उल्टा कर दूंगा, जितने पुण्य करने वाले हैं वो सब नरक में जाएंगे। रजोगुणी तपस्या। तो इस तरह की तपस्या से जो है भगवान थोड़ी प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर भी उसने कुछ शक्तियां प्राप्त कर ली हैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके, अंत में वो नष्ट हुआ। उसी को भगवान कहते हैं रजोगुणी तपस्या चलायमान है, यानी उसका फल अगर मिलता भी है या तो निश्चित नहीं है कि फल मिलेगा, अगर मिलता भी है फल तो बड़ी जल्दी चला जाता है, और चला गया उसका फल। उसने जो भी वरदान मांगे ब्रह्मा जी से कि मैं जो है जमीन में ना मरूं, पानी में ना मरूं, आकाश में ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, कितने वरदान मांगे, लेकिन उसका जब शरीर नष्ट हो गया तो अगला जीवन मिला उसको रावण का, तो वो वरदान अब नहीं रहे, फिर तपस्या करनी पड़ी, फिर
तो शरीर छूटने के साथ साथ उनकी वो तपस्या का फल भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम तपस्या करते हैं तो जन्म जन्म हमारे साथ रहती है, वो फल जो है हमारे साथ जन्म जन्म रहता है। तो यहाँ शिक्षा ये मिलती है कि हमें जो भी तपस्या करनी है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो। हरि बोल।